पंडित जी ने इस कविता में यूं बताया कि शुभ कर्म कौन से हैं, क्या क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए, कैसे देखना चाहिए, ये सारी बातें इस कविता में बता रखी जी। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा, अतिथि टहल बजाने से, और 3 जन्म के पाप कटा कर ईश्वर के गुण गाने से जी। आपस के मां मिलके न तुम धर्म कर्म मर्याद करो, और समंदर के सी जाल भूल गए फिर धर्म ने याद करो। हाँ जी। और गौ ब्राह्मण साधु की सेवा में ना कदे वाद विवाद करो, और 3 रूप में भगवान की सेवा हित से इमदाद करो। दरिया के सी ढाल भूल गए फिर ईश्वर से फरियाद करो। हाथ जोड़ के भिक्षा दे दे देखे मंगता घर पे आने से, और 3 जन्म के पाप कटा कर ईश्वर के गुण गाने से जी। और फिर दूसरी कली में यूं बताया कि भाई कैसे कैसे रहन सहन करना चाहिए, कैसे चिंता दूर करनी चाहिए, निर्भय रहना चाहिए, यानी ज्यादा कलेश और ज्यादा टेंशन में रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ा जी। छोड़ कलेश रहो आनंद में, ये ढंग है पार उतरने का, और किसी समय में सब दुख मिट जा टोटे का दंड भरने का। ऋषि कहे ये सेवा है फल जंगल बीच विचरने का, और सुनो प्रेम ते जतन बताऊं देखे सहज गुजारा करने का। एक शहर में नफा रहेगा तोड़ लाकड़ी ले आने से, और 3 जन्म के पाप कटा कर ईश्वर के गुण गाने से जी। और फिर तीसरी कली में ये नारद ऋषि का उदाहरण दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था। नारद ऋषि कितने ब्रह्म ज्ञानी कहलाए, यानी भगवान का मन, ब्रह्मा का मन है नारद, क्योंकि मन से ही तो पैदा हुए थे। भगवान का मन ही ज्ञान रूप मन है जी। दासी सुत नारद जी ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने विद्या का वरदान दिया, और गौ ब्राह्मण साधु की सेवा, गौ ब्राह्मण साधु की सेवा चित्त में धारण खूब किया, चरणामृत दिया ऋषि ने समझ के अमृत नीर पिया। फिर शुद्ध आत्मा हुई नारद की देखिए बचा हुआ अन्न खाने से, और 3 जन्म के पाप कटा कर ईश्वर के गुण गाने से। और फिर चौथी कली में यूं बताओ भाई, पूछा कि भाई हमने क्या करना है। आड़ बुद्धि बता रही है जीव को और मन को, इकट्ठे हो गए ना, वह बुद्धि बता रही है आड़ मन को भाई तुमने यो काम कर, जितना दर्भ कुमा के ले आओ 4 जगह पर भाग करो, एक तुम्हारा 3 पुण्य के अति लोभ का त्याग करो, घने दबा लिए अधर्म ने शुभ कर्मा की जाग करो, छोड़ पराई आशा तृष्णा हरि भजन की लाग करो। कह लक्ष्मी चंद हो ज्ञान की वृद्धि देखिए गुरु को शीश झुकाने से, और 3 जन्म के पाप कटा कर ईश्वर के गुण गाने से। तो इस कविता में पंडित जी ने केवल कर्म का वर्णन किया, किस ढंग से और कौन से कर्म करने से कल्याण को सुख को प्राप्त होगा, और संसार का त्याग करने से ही ये कर्म होंगे, नहीं तो ये कर्म नहीं हो सकते। जब तक संसार में रचा पचा है ना, जब तक ये कर्म हो नहीं सकते। हाँ सही बात है, मजबूरी है उसकी अपनी। और फिर पंडित जी ने एक दूसरी कविता में बताया, इसकी चौथी कली जो है ना जी, है चौथी कली, हाँ, इसका थोड़ा विस्तार से खुलासा करते हैं।
चौथी कली का जी। जितना दर्भ कमा के ले आओ हाँ। 4 जगह पर भाग करो। यानी जो एक तो नेक कमाई हो, आपकी कमाई नहीं भाई, नेक कमाई, और नीति के द्वारा और विधि के द्वारा और पुण्य के द्वारा किसी का जीव मात्र को कष्ट ना दे करके जो कमाई करी जाती है उसके 4 भाग करे, 4 हिस्से कर ले। 3 हिस्से तो गौ ब्राह्मण साधु और अतिथि इनमें लगेंगे। अगली कविता में पंडित जी यह बात बताओगा भाई कैसे करना है इनका। और एक जो है ना अपने लिए, एक हिस्सा अपने लिए, क्योंकि नेक कमाई और 10वां हिस्सा दान करे, ऐसा शास्त्रों का भी मत है जी। तो 10वें हिस्से में तो 10वां तो 1 रुपया हो है, लेकिन आड़ पंडित जी यूं कहे भाई तेरे पाप जब मिटेंगे, जब कटेंगे, जब 3 हिस्से का त्याग कर देगा। त्याग के लिए है ये बात। ये तो गृहस्थी के लिए है कि भाई कुछ भी ना हो तो 10वां हिस्सा दान करे, पुण्य के लिए है, केवल पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन आड़ अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अंतःकरण की शुद्धि जब होगी जब नेक कमाई का एक हिस्सा तो अपनी जीविका में यानी जिंदा रहने के लिए अन्न खाना है, भोजन, सात्विक भोजन जी, और 3 हिस्से जो है ना सेवा में लगाने, दान करने। अंतःकरण के मैल कट जाएंगे और पवित्र हो जाएगा। और अंतःकरण जब पवित्र हो जाएगा तो पंडित जी ने जो है ना बहुत बढ़िया तरीके से खुलासे कर रखे हैं, कई जगह कविताएं के द्वारा खुलासे कर रखे हैं, क्योंकि वो ऐसा समय नहीं था उनके पास। विषय भोग तो विष्टा भोगी, देखिए बड़ा तलक भी करते, और नेक चीज दुनिया में तप है जो मार्ग सिर चलते जी। तब से अंतःकरण शुद्ध हो फिर दुख दे ही के टलते, और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो प्रेम आनंद के रंग खिलते। यानी सब प्रकार से आनंद होगा। इस चौथी कविता की कली में पंडित जी ने इसलिए बताया कि भाई अंतःकरण की शुद्धि का मार्ग यही जी। घने दबा लिए अधर्म ने, और देख तीसरी लाइन में यह बात बतावा है जी। जितनी द्रव्य कमा के ले आओ उसके 4 भाग करो, एक तुम्हारा 3 पुण्य के, अति लोभ का त्याग करो जी। जो संसार के लिए धन संग्रह किया जाता है वो अति लोभ है, शास्त्रों में वर्जित है। क्योंकि स्त्री और पुरुष मिलते तो इसलिए हैं, इकट्ठे तो इसलिए करे जाते हैं कि दोनों मिलकर के धर्म का पालन कर ले और किसी प्रकार से खंडित ना हो जी। अगर वासना ज्यादा दबाव है तो समय पर जो है ना उनकी निवृत्ति, दोनों एक दूसरे की निवृत्ति करने में, उससे पाप नहीं, भगवान का आदेश है जी। बाकी जो हम सोच रहे हैं ना वो परमात्मा का आदेश नहीं है, और केवल परमात्मा के आदेश का पालन करना ही शुभ है, विहित कर्म है। परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध करना, परमात्मा के आदेश का उल्लंघन करना, यही पाप कर्म है। तो इसलिए जो है ना चौथी कली में यूं ही बता रखा है कि भाई घने दबा लिए अधर्म ने,
फिर शुभ कर्मों की लाग करो, हम्म, केवल शुभ कर्म करो, नहीं तो भाई पाप नहीं मिटेंगे, पाप बढ़ते जाएंगे। और आशा तृष्णा छोड़ पराई, किसी की आस छोड़, सबकी आस छोड़ दो। बहुत गजब की बातें बता रखी। हम देखो कितनी आस लगाए रहते हैं, यो बेटा सुख देगा, या बहू सुख देगी, यो मकान सुख देगा, यो धन संग्रह सुख देगा, या प्रॉपर्टी सुख देगी, लेकिन सुख का कोई साधन कौन है? जी, क्योंकि उनमें सुख हो तो सुख प्राप्त हो, उनमें कोई सुख नहीं है। बिल्कुल। तो आड़ पंडित जी यूं बतावा है कि आशा छोड़ पराई, भाई हरि भजन की लाग करो, जी, ईश्वर का भजन करो अगर सुखी होना चाहते हो। बहुत गजब की बातें बता रखी। और कह लक्ष्मी चंद हो ज्ञान की वृद्धि, गुरु को शीश झुकाने से। जी, सतगुरु की शरण में जब तक नहीं जाओगे, जब तक कल्याण नहीं हो। गुरु बिन भवन निधि तेरे ही ना कोई, जो विरंची शंकर समो। चाहे भगवान ब्रह्मा और शंकर के समान हो, पर गुरु के बिना कल्याण नहीं। जी, तो इस प्रकार से जो है ना, इस चौथी लाइन में कविता में कि चौथी कली में पंडित जी ने ये वर्णन किया कि भाई क्या करना है। अंतःकरण का शुद्ध होए बिना ज्ञान का अधिकार नहीं होता। सही बात। ऐसा गीता में भी बता रखा है कि भाई कर्म तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद जो है ना, ज्ञान का अधिकार हो जाता है, फिर कर्म करने की आवश्यकता जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से पंडित जी ने इस कविता में वर्णन किया।